हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। यानी कि इससे पहले मैंने यूट्यूब पर 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रख दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर जाने के बाद उस वीडियो को पूरी तरह से आप देख सकते हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से अच्छे तरीके से जरूर देखना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो का होमवर्क है आप लोगों के लिए, उसका आंसर मैं बता देता हूं कि छेरछेरा पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके जो सही आंसर दिया वो सही आंसर है। इसमें क्या है कि पौष पूर्णिमा, ठीक है। छेरछेरा पर्व जो है छत्तीसगढ़ में पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन को जो है छेरछेरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आज का वीडियो पहला है, राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में किया गया है। यानी कि दोस्तों, आज का जो 10 से 11 क्वेश्चन होगा फूड इंस्पेक्टर का जो खाद्य निरीक्षक से होगा, तो उसमें से जो है क्वेश्चन 1955 के जो अधिनियम है, केंद्रीय अधिनियम, उसके तहत का जितने भी क्वेश्चन हैं आज का जो 10-11 क्वेश्चन है उसी में से हैं। ठीक है, तो 1955 के जो अधिनियम है उसमें राज्य सरकारों पर कर्तव्यों का जो है अधिरोपण का उल्लेख किस धारा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा अधिनियम, जो इसका धारा है 4, धारा 4 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम की किस धारा में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय और वितरण आदि के नियंत्रण का उल्लेख जो है कौन से धारा में है। तो इसका आंसर आ जाएगा धारा 3, धारा 3 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम धारा 3 के आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि के नियंत्रण की शक्ति किससे दी जाती है, मतलब किसे दी गई है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है उत्पादन, प्रदाय और वितरण की शक्ति किसके पास है। तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये जो अधिनियम है 1955 अधिनियम के है, इसलिए केंद्र सरकार के पास है। क्या क्या है, और जो विक्रय करने का अधिकार है यानी कि जो बेचने का अधिकार है वह पीडीएस के माध्यम से जो है सरकारों को, या उसके जो राज्य सरकार है या उसके जो है अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन जो किए रहते हैं, तो उसी के माध्यम से विक्रय किया जाता है। लेकिन अगर बोला जाता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर किसका नियंत्रण रहता है, तो फिर केंद्र का रहता है। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा उपबंध नहीं कर सकती। तो कौन सा उपबंध नहीं कर सकती, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर चौथा नंबर। ठीक है, मतलब विक्रय के लिए रखी वस्तु की बिक्री का प्रतिशत। तो विक्रय के लिए रखी वस्तु का जो प्रतिशत यहाँ किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। लेकिन जो केंद्र सरकार के पास क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा वस्तुओं के विपणन हेतु कीमतों का नियंत्रण, वस्तुओं के भंडारण, परिवहन, वितरण का आदेश। ठीक है, और इसके बाद जो है आवश्यक वस्तु के उत्पादन और विनिर्माण पर जो है विनिमय देना है। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन हेतु शासितों का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो फिर किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, तो फिर धारा 7 के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे ही 5 दिन शेष रहेगा तो जितने भी अधिनियम है उसका अध्याय और उसके धारा और धारा के अंतर्गत जो मुख्य हेडिंग है मैं उसी को आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहाँ 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपका 30 नंबर अगर कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, और नया सब्सक्राइबर हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम के किस धारा के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं। यानी कि कौन सी बात को पता होते हुए भी अगर आप अपराध करते हो तो फिर यहाँ जो है संज्ञेय और गैर जमानती हैं। तो फिर ये इसका उल्लेख जो है धारा 10 के क में किया गया है, धारा 10 के क में किया गया है। नेक्स्ट है, 1955 अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु में शामिल नहीं है। तो फिर आवश्यक वस्तु में शामिल कौन सा नहीं है, तो फिर पानी आवश्यक वस्तु में फिलहाल शामिल नहीं है, क्योंकि जो है हमारे देश है वहाँ पर पानी अभी जो है कृषि करने के लिए या फिर उपयोग करने के लिए जो है फ्री में मिलता है। तो फिर आवश्यक वस्तु में शामिल कौन कौन सा है, उर्वरक है, तिलहन है और कच्चा जूट है। नेक्स्ट है, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत यदि किसी वस्तु को जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर कोई भी वस्तु है उसको जब्त किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा जिला कलेक्टर को। अब देखो यहाँ पर आवश्यक वस्तु को जब्त किया जाता है, जब्त कहाँ पर किया जाएगा, अगर पीडीएस की दुकान है
वहाँ पर स्टॉक भर के रखा है तो वो जब्त के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो तो सरकारी दुकान है। अगर प्राइवेट दुकान में या फिर कोई जगह निजी जो व्यवसाय है वहाँ पर सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली के तहत जो सामान बिकता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, तो अगर उस जो वस्तु का स्टॉक में रखता है तो फिर वहाँ जब्त किया जा सकता है। और जब्त करने का जो अधिकार है और जो रिपोर्ट किससे भेज सकते हैं हम, तो फिर इसको जिला कलेक्टर के माध्यम से इसको जो है भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है 1955 अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के विचारण किया जाएगा। तो कौन से जो अपराध है जिसके पर विचारण किया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो द्वितीय श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, सॉरी यहाँ पर द्वितीय श्रेणी नहीं, यहाँ पर प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसके पास जो है इसका जो है अपराध का विचाराधीन किया जाएगा। 1955 अधिनियम के किस आदेश से व्यथित व्यक्ति की ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की तय सीमा क्या है? तो फिर जो अपील करने की तय सीमा क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1 माह के तरफ 1 माह के भीतर जो है अपील करने का अधिकार है, इसका जो है समय सीमा है। नेक्स्ट है पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब में जो है हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर आ जाएगा कल्लर। कल्लर जो है राजवंश ने हिंदू राजशाही वंश का जो वहाँ पर स्थापित किया। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो फिर उस समय जो है उसका जो है प्रभाव कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा? तो देखो, जब अंग्रेज जब आए उस समय हमारे देश पर उसका मेन उद्देश्य था आर्थिक लाभ प्राप्त करना, जितना ज़्यादा हो सके आर्थिक जो है लाभ प्राप्त करना था, इसलिए कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा। लेकिन क्या है, जो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजी शासन का मुख्य जो विचारधारा था आर्थिक क्षेत्र ना होकर क्या हो गया, राजनीतिक विचारधारा बदल गया। यानी कि आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना हिस्सेदारी, अपना जो है भागीदारी करना चाहता था, इसलिए जो है आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र पूरी तरह से भारत जो है उसके कब्जे में चला गया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप है? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप है? तो इसका आंसर आ जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो अमृत बाजार नामक जो पत्रिका है तो उसकी स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? इसमें आ जाएगा संविधान। संविधान जो है सर्वोच्च है। संविधान की जो अधिनियम बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उसके हिसाब से जो है चाहे एक राष्ट्रपति हो, चाहे एक सामान्य सबसे छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकों के प्रावधान कब लागू हुए? तो फिर भारतीय संविधान में जो नागरिकों के लिए जो प्रावधान है वह कब लागू हुए? तो इसका आंसर आ जाएगा 1949 में। आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन जब 26 नवंबर को लागू किया गया, मतलब बनकर जब तैयार हुआ, तो उस समय कुछ अनुच्छेद को जो है लागू कर दिया गया था। उसमें से नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान थे उसको भी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो इसका आंसर आ जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास भी है और एक है उच्च न्यायालय के पास, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर को। उपयुक्त में से दोनों सही हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वह कौन कर सकता है? तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है संसद का स्थायी सदन है। तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? इसमें से है राज्यसभा। राज्यसभा जो है संसद का स्थायी सदन है, इसको जो है भंग नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा जो है निम्न सदन है, इसको भंग किया जा सकता है कभी भी, ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसके पास होता है पूर्ण निषेध का वीटो शक्ति, निलंबित निषेध का है और पॉकेट जो निषेध का है, ठीक है, यानी कि तीनों प्रकार के जो है वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास जो है होता है। नेक्स्ट है किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो नौका दौड़ का आयोजन जो है कौन से त्यौहार में किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ओणम। ओणम जो है तिहार में जो है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ
बिहू जो है असम राज्य से है, ठीक है। असम राज्य का जो पारंपरिक लोक नृत्य है वहाँ बिहू है, ठीक है। और ओनम जो है जहाँ पर नौका दौड़ पर जो का आयोजन किया जाता है वहाँ केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य में इसका जो है त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। और पोंगल जो है दक्षिण भारत के हिंदू वर्ग, दक्षिण भारत के जो हिंदू वर्ग है वो लोग मनाते हैं। और जो नवरात्रि है पूरे भारत में जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर की जो घड़ी है तो उसके स्पीड की गणना किस की जाती है, तो बीट से की जाती है। बीट जो है सबसे छोटा इकाई है मतलब स्पीड या फिर नापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। तो फिर इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा सूचना। कोई भी डाटा हम दे रहे हैं इनपुट के माध्यम से तो सीपीयू क्या करता है, उस डाटा को जो है सूचना में परिवर्तित कर देता है, उसको प्रोसेस करके सूचना में व्यवस्थित कर देता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा डीबग। तो इसका आंसर है डीबगिंग रहेगा। नेक्स्ट है मॉडल, नेक्स्ट है मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो फिर मॉडेम किससे जुड़ा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोन लाइन से। फोन लाइन से जो है मॉडेम जुड़ा होता है। नेक्स्ट है तुम्मान वर्तमान में कौन से जिले में है। जो तुम्मान है प्राचीन काल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है वह कौन से जिले में है, तो यहाँ है, इसका आंसर आ जाएगा कोरबा। कोरबा में तुम्मान है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। तो ब्रिटिश काल में जो छत्तीसगढ़ में जो रियासतों की संख्या कितनी थी, तो फिर इसका आंसर है 14 रियासत थी। नेक्स्ट है राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे। तो फिर राजा जो अपिलक थे वह कौन से शासक थे, किस राजवंश के शासक थे, तो इसका आंसर आ जाएगा सातवाहन वंश के। नेक्स्ट है मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी। तो मैगजीन लश्कर जो है हनुमान सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा सिडवेल की। सिडवेल की जो है हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में क्या है, तो त्रिस्तरीय प्रकार के हैं। छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय प्रकार के है। जैसे कि कैसे कि एक होता है ग्राम पंचायत स्तर का, दूसरा होता है जनपद पंचायत स्तर का, और तीसरा होता है जिला पंचायत स्तर का, ठीक है। तो फिर इसलिए कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा गौरलाटा। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, गौरलाटा जो है जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत जो है एक है सामरी पाठ, उसमें जो है इसका मतलब वहाँ पर जो है गौरलाटा की चोटी स्थित है। और गौरलाटा चोटी की सबसे ऊंची चोटी की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर है, 1225 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ऊंची है पर्वतों की श्रेणी में। नेक्स्ट है गोपद नदी प्रवाहित होती है। तो जो गोपद नदी है वह कौन से जिला से प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा कोरिया जिले से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है तेल नदी प्रवाहित होती है। तो तेल नदी जो है कौन से जिले से प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा गरियाबंद। तो गरियाबंद की जो देवभोग तहसील है उस क्षेत्र से जो है तेल नदी प्रवाहित होती है। हालांकि तेल का नदी बोला जाता है, लेकिन उस नदी में थोड़ा बहुत जो है चिकनापन, यानी कि पानी में जो चिकनाहट दिखता है जिससे तेल की संज्ञा दी गई है, थोड़ा सा तेलापन लगता है, इसलिए जो है तेल नदी कहा गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, कोरबा को, क्योंकि कोरबा में सबसे ज़्यादा जो है विद्युत उत्पादित किया जाता है, ताप विद्युत हो चाहे वह किसी भी तरीके से हो। तो कोई जो कोरबा में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है जिससे कहा जाता है ऊर्जा की राजधानी। नेक्स्ट है बीईसी फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है। तो बीईसी फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा बिलासपुर में है। नेक्स्ट है बस्तर की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है। तो बस्तर की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि बस्तर का जो प्रसिद्धि है वहाँ है उसकी जनजाति जो है विकास पर है, जनजाति जो संरचना है, या फिर कह सकते हैं कि जनजाति के रूप में वहाँ बस्तर को पहचाना जाता है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए गए हैं, साड़ियों के लिए, हस्तशिल्प के लिए, जूट उद्योग के लिए, कांच के सामान के लिए। तो फिर बस्तर की प्रसिद्धि किस में है, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन से नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है? विवाह उत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा गौर माड़िया नृत्य। तो गौर माड़िया नृत्य जो है मारिया जनजाति द्वारा जो है विवाह के अवसर पर जो है यह नृत्य किया जाता है। बाकी के जो नृत्य है यानी कि जो पंथी नृत्य है वहाँ सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के जन्म तिथि यानी कि 18 दिसंबर पर किया जाता है, और रौत नाचा जो है दीपावली के अवसर पर जो है, और जवारा पर्व जो है नवरात्रि, साल के 2 बार नवरात्रि आता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है बनवारिया कहाँ पर पहना जाता है? तो फिर बनवारिया एक जो पहनने के लिए होता है उसको कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कलाई में। कलाई में जो है पहना जाता है। नेक्स्ट है हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। तो जो हल होता है उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा नांगर। नांगर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रतनपुर में। रतनपुर में यहाँ जो है इसके दरबार जो है स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो कौन से देश के जो राष्ट्रपति है जो पेड्रो कैस्टिलो ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर आ जाएगा पेरू। पेरू देश के जो राष्ट्रपति है जिन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में का खिताब किसने जीता? यानी कि अभी जो वर्तमान में जो है अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो है 2022 का जो संस्करण है उसमें खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा भारत। भारत जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 5वीं बार जो है अपना जो है सीरीज पर कब्जा किया, इसको वर्ल्ड कप जो है जीता है। और किसे हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। ठीक है। इसके अपोजिट जो साइड है कौन थे? इंग्लैंड थे। नेक्स्ट है स्वर्गीय लता मंगेशकर जो कि 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया, उसे किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न कब प्रदान किया गया था इसको जो है? तो फिर आपके लिए इसका आंसर आ जाएगा 2001 में। 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न प्रदान किया था। नेक्स्ट है सितंबर 2019 में किसे डाटर ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया था? यानी कि सितंबर 2019 में डाटर ऑफ इंडिया कहकर किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को डाटर ऑफ इंडिया कहकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत वर्तमान में कितने लोगों को साल में 6-6 हज़ार रुपये दिए जाने की बात कही है? तो साल में जो है 6-6 हज़ार रुपये दिए जाने की बात कही गई है, तो फिर अभी वर्तमान में जो है कितने लोगों की बात कही गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3,55,000। 3,55,000 लोगों को जो है 6-6 हज़ार रुपये अभी वर्तमान के रिकॉर्ड के हिसाब से उसको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत की बेरोजगारी दर जनवरी 2022 की रिपोर्ट में कितनी आंकी गई? तो फिर भारत की जो बेरोजगारी दर है जनवरी 2022 की स्थिति में 6.57%, यानी कि 6.57% जो है जनवरी 2022 की स्थिति की रिपोर्ट है। ठीक है। यहाँ पर टिप एक चीज लिख दिया कि स्वतंत्र थिंक टैंक जो है CMI की तरफ से जारी रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। इसके आधार पर कहा गया है कि दिसंबर 2021 से पहले की अपेक्षा में जनवरी 2022 में जो है बेरोजगारी दर है वह बहुत ही कम है, यानी कि 6.57% है। अब यहाँ पर कैसे आंका गया है? इन लोगों का कहना है कि जो कोरोना काल की वजह से ज़्यादातर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर रह रहे हैं, वो लोग शहरी क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगर रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं तो ये लोग इसकी रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि रोजगार की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सभी लोगों को रोजगार मिल गया है, इसलिए जो है इसका रिपोर्ट जो है 6.57% है। नेक्स्ट है शहीद लांगुड़ जो कि 109 साल बाद जो है अंतिम संस्कार किया गया, जो कि 1913 में। ठीक है। शहीद लांगुड़ का एक अभी जो है न्यूज़ में आ रहा है, उसका जो है अवशेष जो है अस्थि अवशेष है उसे जो है अभी अंतिम संस्कार किया गया है। और यहाँ पर एक और पॉइंट बताता हूँ कि शहीद लांगुड़ जो है नागेशिया जनजाति की है। ठीक है। कभी भी इसको पूछ सकते हैं कि नागेशिया जनजाति के है शहीद लांगुड़। इसको जो है 1913 में जो है अंग्रेजों ने खौलते तेल में जो है इसको जो है डाल दिया गया था। ये न्यूज़ रिपोर्ट की बात है। तो खौलते तेल में डाल दिया गया था, फिर उसके जो अवशेष है उसे एक स्कूल में जो है बंद कमरे में उसको जो बंद करके रख दिया गया था, जो 109 साल बाद जो है खोला गया। और खोलने के बाद जो है उसको पूरे विधि विधान के साथ उसके जो समाज हैं नागेशिया समाज के लोग हैं उसको जो है उसको अंतिम संस्कार किया गया। नेक्स्ट है
अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कि वहाँ कौन से जिले से है। ठीक है, तो वहाँ कौन से जिले से है, वहाँ जो है बलरामपुर जिले से स्थित, मतलब बलरामपुर जिले से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो उसको जो है 14% कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को कुल कितने जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों एक चीज बता देता हूँ, जीआई टैग का मतलब होता क्या है। ठीक है, जीआई टैग मतलब कोई भी क्षेत्र का एक चुनिंदा मतलब उत्पाद किया हुआ, जैसे कि कोई भी अगर छत्तीसगढ़ से कोई एक ऐसा मतलब निर्माण किया जाता है जो पूरी दुनिया में फैल जाता है, जो कह सके कि यहाँ जो उत्पाद है सिर्फ छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुआ था, तो इसी को कहते हैं जीआई टैग। यानी कि कोई भी वस्तु का जो है उत्पाद जो है कौन सी जगह से प्रथम बार हुआ है, उसी को जीआई टैग प्रदान करता है कि ये इस वस्तु का जो है अमुक जगह से इसका उत्पादन किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो है भारत सरकार द्वारा अभी तक जो है कितने जो है उत्पाद पर जीआई टैग दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 उत्पाद पर जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों जीआई टैग के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में एक आध वीडियो आपके लिए लाऊंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी उत्पाद हैं यानी कि 7 उत्पाद है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करके आप लोगों को जरूर बता दूंगा। इसके बाद है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर। तो फिर प्रश्न है कि करम के नांगल ला भूत जोते से आशय क्या है। एक छत्तीसगढ़ी वाक्य है कि करम के नांगल ला भूत जोते से आशय है। तो आपके लिए ऑप्शन है कर्महीनता, सेकंड है विपत्ति का कार्य, तीसरा है भाग्यशाली होना और चौथा है अवसर का चूक जाना। चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगता है वो आप हमें बताएं, और इसका जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, समय बहुत कम है इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।